आप जहां भी बैठे हो वहां बैठ जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। पीठ को सीधा करेंगे। अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आएंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे से छोड़ देंगे। श्वासों को इतना लंबा और गहरा लीजिए कि आपको महसूस हो कि आपके अंदर जब हवा जा रही है तो आपके सारे ऑर्गन्स, सारे अंगों में एक ठंडक पहुंच रही हो। ऐसा महसूस करते हुए लंबी गहरी सांस लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ। छोड़ देंगे। मन को शांत करते हुए उस ईश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। हमारे पास जो कुछ भी है उसने इतना सब कुछ हमें दे रखा है, हमारे जीवन को परिपूर्ण बना रखा है और हमें पता ही नहीं चला। एक एक श्वास, एक एक सांसें हमारी दी हुई है, उस ईश्वर ने हमें प्रदान कर रखी है। उस प्रभु को, उस परमात्मा को, उस डिवाइन पावर को, उस ब्रह्मांड यूनिवर्स को हर एक बात के लिए हम याद कर करके धन्यवाद करेंगे। तो आइए हम सब मिलके उस ईश्वर को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हे ईश्वर, हे डिवाइन पावर, आपके अनंत आशीर्वादों से मेरा जीवन निरंतर आशीर्वादित होता जा रहा है। आपके कृपा की बौछारों से मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी आत्मा हर दिन निरंतर और अधिक खिलती जा रही है। हे सृष्टि की रचना करने वाले रचयिता, हे ईश्वर, आपने इतनी सुंदर धरती बनाई। इस सुंदर धरती को बनाने के लिए बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। इस धरती पर रहने वाले हमारे माता और पिता, जिन्होंने इतना हमें प्रेम दिया, उनके प्रेम के लिए, उनके त्याग के लिए और उनके ढेर सारे आशीर्वादों को देने के लिए आपका दिल से, दिल की गहराइयों से आभार है। दिल की गहराइयों से आभार है, धन्यवाद है। इस सृष्टि पर उन पांच तत्वों भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सभी का संतुलन बनाकर रखने के लिए ये हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। और मेरे शरीर में और शरीर के भीतर और मेरे चारों ओर जो जीवन बह रहा है, उस जीवन को स्मूथली बहाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। वायु का धन्यवाद है, जिसकी वजह से मेरी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, हम जीवित हैं। हर सांस, हर श्वास के लिए आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। जल के लिए धन्यवाद है, जिसकी वजह से मुझे जीवन मिलता है। सृष्टि को, धरती को, पशु पक्षी सभी को जीवन मिलता है। उस जल को देने के लिए, इस धरती पर उसका संतुलन बना के रखने के लिए बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अग्नि का धन्यवाद है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अग्नि तत्व जो हमारे शरीर में मौजूद है, जिसकी वजह से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। बाहर मौजूद अग्नि तत्व, जिसकी वजह से हमारा खाना पकता है। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। भूमि का, धरती का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें हमारे जीवन को सहारा देती है, हमें जमीन देती है, हमारे लिए अलग अलग तरह के भोजन की, फलों की, अनाजों की व्यवस्था करती है, उस मिट्टी को उपजाऊ बनाकर रखती है,
जिस पे हमारी फसलें होती हैं, हमें फिर भोजन मिलता है, उस धरती का, उस भूमि का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्र सूर्य देव का आभार है, जिनकी रोशनी से हमें डेली पता चलता है आज नए दिन का शुभारंभ हुआ, आज नई शुरुआत हुई। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस खुले आसमान का, उस आकाश का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे जीवन को निरंतर विस्तार दे रहा है, जिसकी अनंत शक्तियां हमेशा हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा कर रही हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, हे डिवाइन पावर, आज के पूरे दिन को सर्वोत्तम बनाने के लिए, खुशनुमा बनाने के लिए, खुशियों से भरने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज के दिन मैं शांत हूँ, मेरा जीवन सुरक्षित है, मेरा जीवन सहजता से चल रहा है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरे विचार शुद्ध हैं, मेरी वाणी मधुर है, और मेरे कर्म मंगलकारी और कल्याणकारी हैं। ये सब शक्ति, क्षमता, समझ देने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है। मेरे घर में ढेर सारी रौनक, वैभव और खुशियों को देने के लिए हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। मेरे परिवार में हर सदस्यों का आपस में एक दूसरे को समझने के लिए, वो समझ देने के लिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान करने की समझ देने के लिए आपका दिल की गहराइयों से आभार है, धन्यवाद है। और मेरे परिवार में उस रिश्तों में, सारे रिश्तों में अपनापन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। मेरे जीवन को संतुलन बना के रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे जीवन में मित्रों को देने के लिए, रिश्तों को देने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमें रास्ता दिखाने के लिए, जीवन में हमारे अंदर जो अंधकार था उसको मिटाने के लिए, रोशनी को बताने के लिए, जीवन को जीने की कला को सिखाने के लिए अध्यापक समय समय पर अलग अलग रूपों में, कभी स्कूल टीचर्स के रूप में, कभी कॉलेज टीचर्स के रूप में, कभी माता पिता के रूप में, और कभी स्पिरिचुअल गुरुज के रूप में, और ढेर सारी बुक्स के द्वारा हमें गाइडेंस देने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे जीवन में धन के प्रवाह को लगातार सतत करने के लिए और हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत बहुत आभार। और आज के समय हमारे पास जो भी धन हमारे पास कैश के रूप में है, अकाउंट्स में है, या जो भी धन है हमारे पास, जिससे हमारी जरूरतें पूरी होती हैं और हम जीवन सुविधाजनक जी पाते हैं, उस धन का बहुत बहुत आभार। जो धन हमारे जीवन में आ रहा है, आने वाला है, उसका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अहिरे सर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिन्होंने हमें ये जूम लिंक की व्यवस्था की, इस लिंक को दिया, ताकि हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हो पाते हैं, आपस में एक दूसरे को देख पाते हैं, प्रैक्टिसेस कर पाते हैं। और इस सेशन को चलाने के लिए, मैजिक बुक को समझाने के लिए, हमें ग्रेटिट्यूड की समझ डीप में, गहराइयों तक समझाने के लिए विजय सर का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है। और इन सब कामों को पीछे से मैनेज करने के लिए आयुष का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार। हमारी पूरी टीम, ममता, रेणु, बहुत बहुत आभार, और मेरा स्वयं का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ पर होने के लिए, मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
हे ईश्वर, आपका लगातार मुझे संरक्षण देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, प्रेम देने के लिए और मुझे लगातार हर चीज से सुरक्षित रखने के लिए और मेरे जीवन में और मुझे चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा बना के रखने के लिए आपके प्रेम, संरक्षण, प्यार के लिए बहुत बहुत आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद है। हर दिन, प्रत्येक दिन, नित्य दिन जीवन में ढेर सारे चमत्कारों को, मैजिक्स को करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़ देंगे। इस कृतज्ञता की भावना के साथ अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे। स्वयं को ब्लेस करिए, आशीर्वाद दीजिए। मैं सुरक्षित हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी आंखों को धीरे से खोलेंगे। पानी है तो उसे हम पी लेंगे। थैंक यू, थैंक यू। आई होप कि सबने बहुत अच्छे से प्रेयर किया होगा, इन्वॉल्व होके, हाथ जोड़ के, ईश्वर को याद करके ऐसा महसूस किया होगा कि ईश्वर सामने ही है और हमने उसके लिए, उनके लिए प्रेयर किया कि उन्होंने हमारे जीवन में इतना सब कुछ दे रखा है। अभी तो हम लगातार, जहां तक मैं सबको देख रही हूँ, सारे जुड़े हुए हैं, काफी पुराने हो चुके हैं सारे प्रैक्टिशनर यहाँ बैठे हुए। मतलब हमारे से कम नहीं है हमारे। यहाँ कोई कराने वाला और करने वाला दोनों ही एक हो चुके हैं। दोनों का अंतर और डिफरेंस मिट चुका है क्योंकि आप लोग लगातार जुड़े हुए हैं। तो आज हम जो है अपनी जड़ पे काम करेंगे, अपनी रूट पे काम करेंगे। क्योंकि देखिए, जीवन में कोई भी एरिया आपको अपना अच्छा करना है, फील्ड अच्छा करना है, तो उसकी जड़ क्या है? आपका रिश्ता। रिश्ता जितना अच्छा होता है, प्यारा होता है, घर में अच्छा होता है, सब माहौल शांत होता है, तो हमारा मन हल्का होता है, दिल हल्का होता है। फिर हम क्या होते हैं, मन लगा के सारे काम करते हैं। हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है, हमारी हीलिंग होती है। एक्चुअली एक्चुअली आप देखो, रिश्ते अच्छे होते हैं ना तो हमारी हीलिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। हमारे हमारी हेल्थ की हीलिंग होती है, काम हमारे उस पे, काम पे फोकस बढ़ता है। और घर ही में रिश्ता अच्छा नहीं है, घर में ही आपके रिलेशंस ठीक नहीं है, तो आपके सारे एरियाज जो होते हैं ना, वो धीरे धीरे डाउन जाने लगते हैं। हेल्थ पे बुरा प्रभाव पड़ता है, सक्सेस पे बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शुरुआत हमेशा रिश्तों से ही होती है। तो आज हम अपने रिश्तों पे काम करेंगे क्योंकि वो रूट है, बाकी सब तो उसकी ब्रांचेज हैं। एक बार हम रिलेशनशिप पे करा रहे थे तो किसी ने क्वेश्चन किया था हमारे सेशन में, हमारे ग्रुप में। तो किसी ने पूछा कि हम अपने पार्टनर पे लिखवा रहे थे, जीवन साथी पे। तो किसी ने क्वेश्चन कहा कि उसके लिए हमें एक शब्द ग्रेटिट्यूड के आ ही नहीं रहे हैं, क्या करें हम? कहीं से फीलिंग नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, क्या करें हम, क्या करें? तो मैंने कहा कुछ अच्छी चीजें याद करिए उसकी, तो करिए। कुछ अच्छाई भी याद नहीं आ रही है उसकी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छाई भी नहीं याद आ रही है उसकी अपने पार्टनर की, और कोई चीज अच्छी नहीं याद आ रही है, तो कुछ तो वो काम करते होंगे, वो जाते होंगे, पैसे लाते होंगे। कहा हाँ, वो सब तो करते हैं। वो तो कहा वही सब याद करके लिखो। मतलब उनको फीलिंग ही नहीं आ रही थी अपने पार्टनर के लिए। लेकिन आज हम सबसे पहले अपने माता और पिता, शुरुआत हमारी उसी से हुई है, हमारी जड़ वही है, हमारी रूट वही है।
तो हम लोग उस दिन बहुत हंसे, बहुत हंसे। उनकी शेयरिंग ऐसी थी, मतलब 1.5 साल पुरानी बात है, 1.5 years पुरानी। 2 साल हो गया होगा। कह रही हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, कोई कह रहा कई सालों से कर रहे हैं, फीलिंग ही नहीं आ रही। तो अपनी मम्मी को याद करेंगे, आज की डेट डालेंगे। कभी कभी बहुत वंडरफुल शेयरिंग होती है जो हमेशा याद रहती है, जिसे हम भूलते भी नहीं है कभी। हम्म। जब भी रिलेशन का आता है तो हमें उन्हीं की याद आ जाती है। अपनी मदर के चेहरे को याद करेंगे अब हम। बिल्कुल अपने उस पास्ट में जाएंगे, छोटे, जब हम बहुत छोटे, यानी कि हम बिल्कुल बेबी, जब हमारा बीज बोया गया, जब हम सीड के रूप में आए। जाइगोट, साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो जाइगोट कहते हैं ना, कि स्पर्म हुआ जब होते हैं, फिर वो फर्टिलाइज होते हैं, तो फिर कैसे जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर बेबी का फॉर्म लेता है। तो हम अपने उस अपनी मम्मी को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू माँ। अपनी मम्मी के चेहरे को याद करेंगे। थैंक यू माँ, मुझे आपने। हम सभी 9 मंथ अपनी मम्मी के गर्भ में रहे। 9 महीने तक गर्भ में रखा। हमारा पहला भरण पोषण तो हमारी माँ के गर्भ में हुआ था। हमें वो पल याद नहीं है, लेकिन हम विजुलाइज करके, कल्पना करके उस समय को, स्वयं को देखेंगे उस रूप में, और मम्मी को धन्यवाद करेंगे कि हमने उन्होंने हमें जगह दी, अपने गर्भ में हमारा भरण पोषण किया। और जब हमारा जन्म हुआ, तो पहला भोजन, पहला जो दूध था, हमारी माँ के शरीर से हमें दिया गया। जन्म के तुरंत ही बाद, कहते हैं ना, माँ के दूध का कर्ज कभी नहीं उतारा जा सकता। लेकिन ग्रेटिट्यूड ही एक ऐसी चीज है, लगातार करते रहने से वो भी उतरता है। पहला भोजन, पहला दूध। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ। जितना भी आभार व्यक्त करें कम है। तो दिल की गहराइयों से मदर के लिए व्यक्त करें, जब हम बहुत छोटे थे, जन्म जैसे ही हमने लिया। और जब हम घर पर आए जन्म के बाद, तो रात रात भर जाग कर हमारी माँ ने हमें सूखा बिस्तर, हम गीले कर देते हैं बच्चे, छोटे बच्चे बिस्तर को। याद करिए अपने ही बच्चों से हमें याद आएगा खुद का। हम भी तो छोटे बच्चे थे उस वक्त। रात रात भर जग कर मेरे लिए
सूखे आरामदायक बिस्तर की व्यवस्था करने के लिए, सुलाने के लिए। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद है मम्मा। थैंक यू। आप सभी लिखो इसमें। जिनके कैमरे बंद है उन्हें तो हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये बहुत वंडरफुल प्रैक्टिस है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू माँ। अब हम जब पैदा होते तो हमारी मम्मा हमारी मालिश करती थी, तो उस मालिश तेल लगा के मालिश करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जब हम बेबी थे। पहले तो मम्मी हम लोग को धूप में लिटा देती थी ऑयल लगा के, पहले की जो माताएं थी। अभी तो सिस्टम बदल गया है सब। लगातार हमें देखते रहने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद माँ। थैंक यू माँ। थैंक यू माँ, मुझे बचपन में नहलाने के लिए, कपड़े पहनाने के लिए, क्योंकि हम जब छोटे होते हैं तो हम कपड़े भी नहीं पहन पाते थे। तो मुझे याद है मैं 3 इयर्स की थी ना, तो ऐसे हाथ पकड़ के फ्रॉक, पहले इसमें हाथ डालो फिर उसमें हाथ डालो, वो पल याद करिए, वो सबके साथ हुआ है। बचपन में नहलाने के लिए, कपड़े पहनाने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार है मम्मा। और जब हम बीमार पड़ते थे तो हमारी मम्मा कैसे हमें गोदी में लिए रहती थी, लगातार गोदी में। हम तो गोदी से उतरते ही नहीं थे, बीमार जब पड़ जाते थे। थैंक यू माँ। मुझे लगातार रखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद है। थैंक यू। जब हम बड़े हुए तो हमारी मम्मी ने हम लोग को कितनी चीजें खिलाई पिलाई, याद करेंगे, उस खाने के लिए धन्यवाद करेंगे जो उन्होंने हमें बचपन में, जैसे गुजिया बनाते थे, क्या बोलते, कलिंजी, है ना, और हलवा, लड्डू, आलू के पराठे बहुत बनते थे, तो मम्मा बनाती थी, उसके लिए बहुत बहुत आभार। तो आप याद करिए कि आपकी मम्मी ने क्या क्या बचपन में ऐसा था जो लगातार रिपीटेड बनते थे घर में वो खाने, उसके लिए धन्यवाद मम्मा। कभी गुजिया, कभी हलवा,
भी आलू के पराठे। ज्यादातर मम्मियाँ लड्डू बहुत बनाते थे पहले, क्योंकि स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, लड्डू खा लो, पानी पी लो। थैंक यू मॉम। थैंक यू माँ। जब हम बचपन में बदमाशियां करते थे, गुस्सा करते थे, कुछ ना कुछ उटपटांग काम करते थे, तो भी हमें वो उस समय भी एक्सेप्ट करते थे, समझाते थे। मेरी बदमाशियों को, मेरे गुस्सों को हंस कर स्वीकार करने के लिए। थैंक यू माँ। थैंक यू माँ, इतना सब कुछ करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। दिल की गहराइयों से आभार है मदर का। जब हम स्कूल जाते थे तो हमारा पहले ही सारा सब कुछ यूनिफॉर्म वगैरह तैयार हो जाते थे, रख दिए जाते थे, वो तो मदर ही करती थी, उसको याद करके धन्यवाद करेंगे। थैंक यू माँ, स्कूल की यूनिफॉर्म। हम लोग की मम्मी अब बचपन में बहुत पराठा अचार, पराठा अचार बहुत टिफिन में देते थे, अचार पराठा। सुबह सुबह इतनी अर्ली मॉर्निंग उठकर। थैंक यू माँ, बचपन में मेरे बालों को कोम करने के लिए, कंघी करने के लिए, जब स्कूल जाते थे थोड़े, जिनके बाल बड़े होते हैं तब बड़े थे थोड़े, तो चोटियां बनाती थी मम्मी हमारी, कोम करने के लिए, कंघी करने के लिए। जितना हमारी मदर ने हमारे लिए किया, हम उसका हाफ भी नहीं करते उनका। थैंक यू माँ, बचपन में वो अल्फाबेट्स, हिंदी के क ख ग घ, ABCD, ये सब पढ़ाने के लिए। हिंदी के अल्फाबेट्स तो मदर ने ही पढ़ाया था, सिखाया था। लिखाने, हाथ पकड़ के लिखना सिखाने के लिए। अपनी मम्मी के चेहरे को लगातार आंख बंद कर करके, बीच बीच में, इसलिए मैं कम बोल रही हूँ, याद करिए, और लिखते लिखते याद करिए कि उन्होंने ये सब किया, जो किया है वो याद करेंगे। बचपन में तेल तो सर में सबकी मम्मी ने लगाया है, कभी एग्जाम के टाइम पे, कभी सर दर्द हो रहा है, तबीयत नहीं ठीक है तो लगाया। तो उस पल को आंख बंद करके याद करिए, कैसे मम्मी ने हमारे सर में तेल लगाया था। फिर उसको लिखेंगे फीलिंग के साथ।
पास्ट के सारे, आप अपने आप को याद करिए, मम्मी के साथ हुए रिश्तों को, वो काम को। धन्यवाद। इतना सब कुछ किया हमारी मदर ने, तो अभी 10 पॉइंट्स तो हमने लिख लिए हैं। आशा जी तो आंखें बंद करके याद कर रही हैं अपनी मम्मी को। सारी चीजों को याद कर रही है कि कैसे बचपन में मम्मा ने सर पे तेल लगाया, स्कूल जाते समय चोटी किया, टिफिन में पराठे अचार हम लोगों को मिलते थे, या इतना कुछ किया। हमें हाथ पकड़ के हिंदी के अल्फाबेट्स लिखाना, मैं लिख नहीं पाती थी तो मुझे याद है, क, ख, ग, ये सब मम्मी ने ही लिखना सिखाया था, पूरा एक एक चीज। तो और बहुत सी चीजें जब हम बड़े हो गए, कॉलेज जाने लगे, तो सब कुछ मम्मी से शेयर करते थे। वो याद करके लिखिए कि वो मम्मी एक एज के बाद फ्रेंड की तरह से, एक दोस्त की जैसे हो जाती थी। हर चीज हम शेयर करते थे। थैंक यू माँ, मेरी सारी बातों को समझने के लिए। बाहर की दुनिया की सारी बातें हम मम्मी को ही, अपनी माँ से ही शेयर करते थे। अपने पिता से कम, माँ से ज्यादा। लड़कियां तो कहते हैं ना, मम्मी से ज्यादा शेयर करते थे हम, मतलब मैं तो बहुत करती थी। थैंक यू माँ, मुझे हमेशा समझने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए। पढ़ाई में बहुत मोटिवेट करते थे, ये कर लो वो कर लो। थैंक यू। अब हम अपने पिता पे लिखेंगे। आज हम अपनी डीप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, मदर फादर, फिर उसके बाद एक अपने पार्टनर पे लिखेंगे। अब अपने, जैसे बहुत से लोगों की मैंने शेयरिंग सुनी है कि पापा के लिए जल्दी फीलिंग नहीं आती, लेकिन आती है बहुत। लड़कियों को तो बहुत आती है पापा के लिए भी। ज्यादातर जो ये मेल होते हैं ना, जो लड़के होते हैं ना, उनको थोड़ा कम फीलिंग आती है। तो आप फीलिंग आज क्रिएट करो, याद करो उस पल को। आज हम जो कुछ भी हैं, यहाँ पर बैठे भी हैं, तो अपनी माता और पिता की वजह से ही हैं। आज बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, ये जीवन हमारा माता और पिता के द्वारा ही दिया हुआ है। अपने पिता के चेहरे को, पहले आंख बंद करके अपने फादर के फेस को याद करेंगे। यदि वो है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी याद करिए। थैंक यू पापा, थैंक यू, थैंक यू। अब आप ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करिए उनके लिए। अब शुरुआत वहीं से करेंगे, जन्म से, पापा के साथ भी। थैंक यू पापा, या थैंक यू पिताजी, बाबूजी। आप जो कहते हैं अपने फादर को, जिसमें हमें फीलिंग आती है। मैं पापा बोलती हूँ, थैंक यू पापा, मेरे पैदा होते ही। पास से जर्नी हम शुरू कर रहे हैं, पास से अकाउंट्स को पूरा क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस बार ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में हमारे पास काफी टाइम है। जब सर के साथ क्लास चल रही थी तो टाइम थोड़ी कम रहती थी प्रैक्टिस के लिए, तो बहुत फास्ट फास्ट करते थे कि जल्दी हो जाए। अब हमारे पास टाइम है, अबंडेंस में टाइम है, आराम से लिखेंगे, आराम से। थैंक यू पापा, मेरे पैदा होते ही मेरे हॉस्पिटल का बिल देने के लिए। एक बार हम ये करा रहे थे तो किसी ने क्लास में शेयर किया था, बहुत पुरानी बात, ये लिखवा रहे थे, कहते नहीं हम तो हॉस्पिटल में ही नहीं पैदा हुए, क्या कैसे लिखे इसको ग्रेटिट्यूड।
मैंने यही बोला था कि आप लिखो कि थैंक यू पापा मेरे हॉस्पिटल का बिल देने के लिए, तो उन्होंने कहा हम नहीं हुए ना, हम क्यों लिखे इसको। हमने कहा आप जहाँ हुए आप लिखो, वहां व्यवस्था हुई ना आपके लिए, वहां भी तो कोई तो लेडी आई होगी जैसे पहले आया करती थी। तो बोली हाँ ये तो याद आ रहा है। मैंने कहा नहीं आ रहा है याद, बच्चे को थोड़ी याद आएगा। इमेजिन करो, ये सब कल्पना करके लिखना होता है, अकाउंट्स को क्लियर करना होता है। ओके। थैंक यू पापा मेरे घर पर आते ही। मैं अपना लिख रही हूँ, जो मुझे मेरी मदर ने और घर में लोगों ने बताया कि जब हम पैदा हुए तो क्या क्या हुआ था। थैंक यू पापा मेरे घर पर आते ही पालने की व्यवस्था करने के लिए, झूला लाते ना बच्चों को, बेबी झूला बनाया जाता है, कई लोग वॉल से झूले बनाते हैं उसमें डालते हैं, तो वो फादर ही ज्यादातर करते हैं। पालने को लाने के लिए, झूले को लाने के लिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए। फीलिंग के साथ लिखेंगे, बहुत बहुत फीलिंग के साथ, बिल्कुल डीप ग्रेटिट्यूड करिए। ये सारे धन की तो व्यवस्था पापा ही करते थे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आकाश जी, आप लिख नहीं रहे हो? फीलिंग आ रही है ना आपको? कैमरा उनको ऑन नहीं है। थैंक यू पापा। अब बचपन में मेरी उंगलियों को पकड़कर घुमाने के लिए, जब हम छोटे थे तो हमारी इतनी छोटी छोटी उंगलियां, मुझे तो याद है ऐसे उंगली ऐसे पापा पकड़ लेते थे और इधर उधर घुमाना। मेले में कभी, जैसे मेला है एग्जीबिशन में, आजकल तो एग्जीबिशन लगती है, हम लोग भी जाते थे तो हम लोग कहते थे फेट लगी है, मेला लगा हुआ है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू पापा। बचपन में जैसे हम साइकिल जब आई तो उसको चलाना नहीं आता था, तो वो पकड़ के सिखाया करते थे ऐसे ऐसे। मैं उस पल को आप याद करो, लकड़ी का कुछ उसे चलाने वाला कुछ, पापा ने क्या किया उसको याद करके लिखिए। बचपन में मुझे साइकिल पकड़ कर सिखाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। हम सब की स्कूल की फीस तो हमारे पापा ने ही दी है। ज्यादातर हमारे टाइम में कम लोगों की मम्मियां वर्किंग होती थी। हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत कम लोगों की थी। आज आज तो सारे सब वर्किंग है, ज्यादातर होम मेकर ही कम मिलते हैं। थैंक यू पापा मेरे स्कूल की फीस के लिए, धन की व्यवस्था करने के लिए या स्कूल फीस देने के लिए। थैंक यू पापा मेरे स्कूल यूनिफॉर्म, शूज, हम जो जूते पहनते थे, ढेर सारे बुक्स। बुक्स तो कितने खरीदते थे हर साल, नई नई बुक्स। सब चीजों के लिए मनी की व्यवस्था करने के लिए दिल से आभार। थैंक यू। आप लोगों को किसी को कुछ बोलना है बीच में क्या?
किसी को कुछ शेयर करना है तो वो कर सकते हैं बीच बीच में। आपको कुछ ऐसा याद आ रहा है जो बहुत अलग सी बात है, तो आप यहाँ पे शेयर करोगे तो दूसरों को भी याद आएगा। हैंड रेस करेंगे तो मैं अनम्यूट करूंगी, नहीं तो हम लगातार लिखते रहेंगे फिर। अब आपके पापा ने कभी कुछ पढ़ाया हो कोई सब्जेक्ट तो उसके लिए आभार व्यक्त करेंगे। मनीषा ने किया है हाँ। मनीषा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। यस मैम। वेलकम मनीषा। मनीषा आप म्यूट हो, अब करिए। हाँ जी। हाँ हो गया। हाँ हाँ। मैम सभी के पापा ने तो कंधे पर बिठाया ही है। यस। कोई भी ऐसा नहीं होगा, और पीठ पे घोड़ा घोड़ा बैठी है। तो वो तो पापा ही कर सकते हैं ना मैम। सही बात है। वो और भी अपने पापा की बातें बताइए तो अच्छा लग रहा है सुनने में। होती है। मेरे पापा को खाना बहुत अच्छा बनाना आता था, तो हम लोग यानी मेरे मम्मी को भी हेल्प करते थे खाना बनाने में। अच्छा। हमेशा डैडी के हाथ का हमने खाना खाया है। अरे वाह। इवन किसी के घर में भी हमको बुलाते थे ना, तो उनको बोलते थे कि तुम ही खाना बनाना। ऐसा। तो मेरे डैडी, कभी हम बोलते थे डैडी हमको पिक्चर देखने के लिए पैसे दो ना, तो नहीं नहीं, पिक्चर देखने में पैसे तो देता हूँ, पर आप कुछ सामान लेके आइए और नई चीज बनाने की कोशिश कीजिए। तो ऐसे मेरे डैडी हमेशा बोलते थे। बहुत अच्छा वाह। खाना बनाते थे। हाँ। अच्छा वाह। ये तो क्या थैंक आपके यू। साथ है, सबके साथ अलग अलग है। तो आपके पापा बहुत अच्छा खाना बनाते थे, वाह, ये बहुत ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी बिल्कुल ये। बिल्कुल। हाँ। तो आपने शेयर किया, बहुत अच्छा है। अपनी मदर की भी थैंक कोई यू। ऐसी बात शेयर करिए जो बहुत अलग सी थी। हाँ, मेरी मम्मी भी जॉब पे थी, तो उसको भी समय नहीं मिलता था, तो बस डैडी उनको हेल्प करते थे खाना बनाने में और हर चीज में। और मम्मी तो हमेशा पैसे के लिए बोले, तो हमारी मम्मी हमेशा बोलती कि तुम्हें तो बस हरा हरा ही दिखता है, और हंस देती थी और पैसे भी देती थी। वाह। ग्रेट। ब्यूटीफुल थैंक यू। शेयरिंग। थैंक यू थैंक यू। मनीषा, वाह नाइस। मनीषा बहुत जैसे ओल्ड प्रैक्टिशनर है, काफी सालों से लगी हुई है यहाँ पे। तो मनीषा आप जो है इवनिंग में 4 o'clock को सेशन भी कैरी लेंगी ये आज से। तो जिसको मतलब आफ्टरनून में ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है मनीषा के साथ, क्योंकि ये कई सालों से बहुत से ग्रुप में जुड़ी हुई हैं और बहुत सालों से प्रैक्टिसेस में लगी हुई हैं, कर रही हैं लगातार। तो बिल्कुल परफेक्ट है कराने के लिए। अब आपके पापा ने आपको कोई सब्जेक्ट भी पढ़ाया होगा तो उसके लिए लिखिए। अब आपके पापा आपको कहीं घुमाने आपके भाई बहनों के साथ लेके गए होंगे तो उस घूमने वाली जगहों का धन्यवाद करेंगे। आप याद करिए कि आपके फादर ने कहाँ कहाँ घुमाया आपको। मेरे सभी भाई बहनों को और मुझे गर्मी की छुट्टियों में, जैसे समर वेकेशन में, ज्यादातर हम लोग कहीं ना कहीं जाते थे। ज्यादातर ग्रैंड पेरेंट्स के घर, दादा दादी के घर, जहाँ पे हमें सारे कजिन्स भाई बहन मिलते थे। थैंक यू पापा हर साल ले जाने के लिए। और यदि आपको याद आ रहा है कोई जगह, जैसे बहुत जगह घुमाते हैं कि नहीं, जैसे कभी इंडिया में या बाहर आउट ऑफ इंडिया, जहाँ भी आपके फादर आपको लेके गए हैं उसका लिए नाम लिखिए। थैंक यू पापा। ये सारी जगहों पे, कश्मीर, नैनीताल, केरला।
थैंक यू। और बहुत से कई जगह हमारे पेरेंट्स हमें रिलीजियस प्लेसेस में लेके जाते हैं ना, जैसे वैष्णो देवी। वहां जब हम छोटे होते हैं हमारे को संस्कार डालने के लिए। तो आप किसी भी से रिलेटेड हो, कभी आप चर्च गए हो, जहां भी आपके मदर फादर लेके जाते हैं, उसका धन्यवाद करिए कि उन्होंने बीज तो हमारे अंदर बो दिया बचपन में ही। और कौन कौन सी प्लेसेस पे ऐसे रिलीजियस जैसे लेके गए? नैमिषारण्य जैसे हम जाते थे, अयोध्या जाते थे, अयोध्या तो नैमिषारण्य, वैष्णो देवी। अब याद करिए कि पापा ने हम लोगों को बचपन में कितनी कहानियां सुनाई, क्योंकि मुझे याद है मेरे पापा जब हम पढ़ते थे ना, तो हमें जितनी भी ये पॉपुलर पर्सनालिटी होती जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी कहानियां, नेहरू जी की कहानियां, गांधी जी की, मतलब कि बच्चे इंस्पायर हो सकें कि क्या क्या पर्सनालिटी होती, कैसे वो लॉयर बने, कैसे उन्होंने न्यूयॉर्क में एक मोतीलाल नेहरू ने एक नया नियम ही लगा दिया। क्योंकि वहां पे क्या था ना कि पहले जो है फ्लोर बिकते थे, तो उन्होंने ये नियम लाया था कि कुछ ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है, बचपन में उन्होंने ऐसी बात बताई थी कि वो वहां पे वो केस वो जीत गए नेहरू जी। नेहरू जी के मतलब उनके फादर मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े लॉयर थे वो। तो उन्होंने न्यूयॉर्क में एक केस जीता था, तब से वहां ये नियम बन गया। तो वो इस टाइप की कहानियां हमें सुनाते थे बचपन में कि ताकि हम भाई बहन ना मोटिवेट हो सकें बार बार कि उसने ये किया ऐसे, और खुद अपनी कहानी सुनाते थे कि मैंने कैसे, मैंने कितनी, मैं आया गांव से तो मैं सिर्फ एक वो था मेरे पास। फिर मैंने, मेरे फादर ने भी बहुत पढ़ाई वढ़ाई की ना, बहुत रिसर्च, बीएससी और ये सब रिसर्च किया। फिर उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया, मेरे फादर पहले टीचर थे यूनिवर्सिटी में गोरखपुर में। फिर उसके बाद उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा हम लोगों को भाई बहनों के सामने एग्जाम्पल्स रखते थे, तो अपनी भी रखते थे और दूसरों की भी, ताकि हम बहुत पढ़ें। लेकिन हम लोग जैसे कम पढ़ते थे ना, ध्यान नहीं देते थे, तो याद दिलाते थे कि हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो। तो उसके लिए धन्यवाद करेंगे अपने माता पिता, अपने फादर को। थैंक यू पापा, जीवन के हर क्षण हमें मोटिवेट करने के लिए, कहानियों के द्वारा, कभी अपनी कभी दूसरों की। थैंक यू पापा, हम सब भाई बहनों को हायर एजुकेशन देने के लिए। आप सभी को ऐसा तो नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? ग्रेटिट्यूड याद आ रहे हैं ना अपने पापा? यस, शिल्पा जी ने हाँ कर दिया, थैंक यू किरण जी। यस यस, याद करिए, थैंक यू पापा हम सभी को हायर एजुकेशन देने के लिए।
थैंक यू पापा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए। हमारी शादी जब की तो हमारे पापा ने हम सबकी शादियों में कितने खर्च किए, कितना अरेंजमेंट किया था। शादी का पल याद करिए कि आपके फादर ने आपकी शादी में आपके लिए पार्टनर ढूंढा, आपकी शादी की, आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे। तो उसके लिए लिखिए कि आप जब छोटे थे तो फादर आपने आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे। बच्चों के लिए पापा करते हैं, और नहीं भी किए हैं तो कुछ थोड़ा बहुत जो भी किया है उसके लिए लिखेंगे। थैंक यू पापा, आपने मेरी शादी की, मेरे लिए पार्टनर ढूंढा, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट्स किए। बचपन में जब हम छोटे थे, वो अलग बात है कि फिर हमने उसको आगे बढ़ाया। अब अपने हम टाइम तो हो गया, पार्टनर के लिए थोड़े से लिख लें, फिर हम कल उसको और लिखेंगे आगे। क्योंकि हम डीप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए जीवन की यात्रा में। जब से हमने पैदा हुए और जैसे जैसे हम बढ़ते चले गए, और जहां जहां जिन जिन लोगों का हमें सहयोग मिला, लाइफ में सपोर्ट मिला, उन सबको याद करके हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, धन्यवाद करेंगे, मतलब उस भाव को जगाएंगे। क्योंकि हम उस समय हमने रियलाइज ही नहीं किया था अपनी लाइफ में। तो ये पास्ट के सारे अकाउंट्स हमारे धीरे धीरे क्लोज होते चले जाएंगे, जो खुले हुए हैं। तो ऐसे हम अब हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, पहले हमने जो प्रैक्टिसेस सर के साथ की थी चैप्टर वाइज या डेज वाइज, वो इतनी डीप नहीं थी, हमने ऊपर ऊपर की थी। अब हम क्या है, हम डीप में जाके एक एक पल को, हो सकता है अभी हमने अपने माता पिता का किया, बहुत सी चीजें छूटी होंगी, कुछ चीजें नहीं याद आई, जैसे कुछ कहीं घुमाने ले गए, कभी आइसक्रीम खिलाया, वो भी पल हमें याद करना चाहिए। उस पल को भी याद करिए कि उस दिन हमें आइसक्रीम, यदि याद आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब याद आए तो जरूर करिए। द्वारिका जी का हैंड रेज है, वो कुछ शेयरिंग, अब आप लोग शेयरिंग करो। तो हम इस, क्योंकि हम डीपी करने वाले हैं, इसमें हम बात कम करेंगे, हम लिखेंगे ज्यादा, फील ज्यादा करेंगे इसमें। द्वारिका, आप अपने आप को कर सकते हो म्यूट, गुड मतलब अनम्यूट मॉर्निंग कर मैडम, गुड सकते हो। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग द्वारिका। हाँ, मेरे पापा ने तो बहुत एक किए, क्या पूछो ही मत। अभी भी वो पापा मेरे को इतने मानते हैं, क्या सब कुछ पूछना रहा तो मेरे को ही पूछते हैं। अब हम तो तीन बहन है, एक भाई है, मैं बड़ी हूँ सबसे। तो पापा इतने प्यार करते हैं, क्या मम्मी पैसे नहीं देंगी तो फिर पापा चुपके से देंगे। अभी भी करते हैं वैसे, मेरे बच्चों को भी वैसे ही करते हैं मैडम। अच्छा। और कुछ कुछ लेना रहा, पापा को छोटी थी मैं तो बहुत सताती थी, मेरे को ये होना वो होना वो ये होना, तो सब पापा पूरा करते थे मेरे। अभी हम्म। तो मम्मी पापा साधु बन गए, वो मान भाव पंथ वाले हैं, कृष्ण भगवान वाले। अच्छा। तो सोना वोना भी रखना था तो मेरे पास ही रख दिए उनने, अभी भी मेरे पास ही है। इतने मानते हैं मैं पापा मेरे, मेरे को क्या भगवान ही है मेरे पापा। हम्म। यस। इतने हैं। आपको मम्मी भी बहुत। मानती है, हाँ। लेकिन मम्मी थोड़ा कम मानती है, लेकिन पापा तो बहुत ही। हाँ, लड़कियां कहते हैं कि अपनी फादर से ज्यादा अटैच होती हैं, लेकिन मम्मियां भी बहुत अच्छी होती हैं। मदर की वजह से ही हैं हम आज जो भी हैं। हाँ, उन्होंने मदर की वजह से ही है। हाँ। मदर के वजह से है, 9 महीने पेट में रखे अपन तो वो गिल्ले पे सोए, हमारे को सूखे पे रखे हैं। वो यस, तो दूध हम कर्जा पिलाया। चुका, दूध पिलाया, हम तो वो कर्जा चुका ही नहीं सकते। लेकिन वो कैसा मम्मी का प्यार अंदर से रहता है, बाहर से पापा का प्यार दिखता है। वो कैसा सही मन बात में, है। किसी के मन में कैसा रहता है कि वो बोल के नहीं बताते, मन में हम्म। रहता है किसी के। तो मम्मी कैसे बोल के नहीं बताती, पापा बोल के बता देते हैं।
हाँ। अभी भी मकान का चालू काम है, तो पापा ने बोल दिए तेरे को जितने के कपड़े लेना है उतने के ले लेना, मैं पैसे भेज दूंगा। ऐसे करके हम्म। उन्हें बोल दिए। वाओ। अभी तो इधर, और भगवान की कृपा से, मैं स्वामी नारायण भगवान को मानती हूँ, उसके कृपा से तो मेरे को दूसरे मम्मी पापा भी मिल गए। वो उधर है गोंदिया में, ये इधर है मनीषा मैडम। यस। अभी क्लास ले रहे हो। अच्छा, यही मनीषा मैडम हाँ, हो? हाँ, यही मनीषा मेश्राम है। अच्छा। तो हाँ। उनको ही मैं मम्मी मानती हूँ। तो स्वामी जी के कृपा से तो मेरे को दो दो पापा, दो दो मम्मी मिल गई, क्या पूछो हाँ। मत। पूरा अरे ध्यान वाह। रखते हैं वो भी, मेरा, मेरे बच्चों का, मेरे पति का, सबका ध्यान रखते हैं। छोटेपन में उधर उन्हें संभाला, अब खूब लिखा और करो, अभी ढेर इधर। सारा इनके लिए शुक्राना लिखा करो मनीषा जी के लिए। हाँ, अरे वो तो मन में ही रखती हूँ मैं, मन में ही। लिखती नहीं, मेरे अब को टाइम आपने। नहीं रहता अभी लिखने में। हम्म। लेकिन मन में तो इतना है, क्या पूछो मत। थैंक यू द्वारिका जी, चारों। ब्यूटीफुल शेयरिंग, आपने बहुत अच्छे से शेयर किया, बताया, हम सबको पता चला। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, किरण जी हैं, वो तो रोज दिखती हैं, वो कितनी अच्छी प्रैक्टिशनर हैं, इतने सालों से लगे हुए हैं, और वो शिद्दत से और लगातार वो उसमें टच में है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के। वो कभी छोड़ते नहीं है, और वो, क्योंकि वो जानती है ना ये बात कि जैसे ही हम इसके, इससे पावर जो हमने इतनी, जैसे सर ने मैसेज डाला था, जितनी आपने एनर्जी स्टोर कर रखी है और आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो धीरे धीरे वो ड्रेन होने लगती है, वो चली जाती है, और वो हम पता भी नहीं चलता है कि हम फिर से नीचे आ गए, फिर से हमको वहां से नई शुरुआत करनी पड़ेगी। तो डीप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस से आप लगातार जुड़े रहिए, लगे रहिए। तो इसके क्या होगा, हमें पता नहीं चलता है कैसे कैसे धीरे हमारे बिहेवियर में, हमारे सोचने के तरीके में, हमारा माइंडसेट कब बदल जाता है, पता ही नहीं चलता है। क्योंकि कहते हैं ना, एक दिन में बराबर। कोई चीज बनने में बहुत टाइम लगती है। जैसे आपको कुछ बनाना है या नई चीज बनानी है, तो उसमें टाइम बहुत लगेगा, लेकिन बिगड़ने में सेकंड लगता है। तो इतनी जो आपने पावर उसको गेन की है इतने साल दिनों से प्रैक्टिस करके, जैसे ही छोड़ोगे आप तुरंत वो 2 दिन में, 3 दिन में चला जाएगा। तो टच में रहिए प्रैक्टिसेस के। तो और किसी हाँ, को कुछ टच में शेयर रहती हूँ करना? मैडम, मैं सुनते रहती हूँ, ये पूरा क्लास की हूँ मैंने। हाँ लिखी नहीं, हाँ। मैंने लिखने को टाइम नहीं रहता। तो लेकिन ये एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया ये क्लास को। पहली हाँ, बार है मैंने क्लास सुनने से की हूँ ज्यादा तो। है उसको इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में उतारिए, उसको उतारना बहुत जरूरी है। सुनिए, सुनने के साथ प्रैक्टिस करना जरूरी है, फील करिए, ऐसे कहते हैं ना, फील करते रहो हमेशा, हाँ, महसूस। तो वो लिखने से ही महसूस होगा। तो और किसी को शेयर करना है? क्योंकि विजय पाटिल जी इतनी देर से स्माइल कर रहे हैं। उनका हैंड रेज नहीं है, आप हैंड रेज करोगे ना तो आपका नाम इधर ऊपर आ जाएगा। आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ, गोपाल जी करेंगे, गोपाल जी का करती हूँ। न- नमस्कार। एवं से जुड़े सभी सदस्यों को, और अपने ग्रेड गुरु BN नायडू सर को, ममता जी को, रेणु जी को, आप सभी को, सभी सदस्यों को मेरी ओर से नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड बहुत मॉर्निंग बहुत गोपाल जी। धन्यवाद मैडम। बहुत अच्छे से सिखाते हो आप, बचपना याद दिलाते हो, और जीवन की हर किए हुए अच्छे गलत काम सब याद आ जाते हैं मैडम। बहुत अच्छे से सिखाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बचपना आ जाता है कि मम्मा मम्मी कैसे हमारे साथ व्यवहार करते हैं, पापा कैसे करते हैं, उनके साथ हम कैसे कैसे खेलते हैं, कितनी गलतियाँ करते हैं, वो सब सब माफ कर देते थे, और बहुत अच्छे से फीलिंग होता है। धन्यवाद मैम, इतना ही टाइम थैंक बोलूँ। यू गोपाल जी, थैंक यू। तो देखिए, ऐसे हम प्रैक्टिसेस करते हैं तो हमें अपना बचपन याद आ जाता है। अब विजय जी आप करिए। हाँ, किया है मैडम। हाँ। किया है। अच्छा हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शेयर, हाँ शेयर करिए। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग विजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आज आ रहे हैं। हाँ हाँ, आ रही है, आज आ रहा बहुत है। हाँ आ रही है, आ रही है, आज आई आ रही है।
आप सभी टीम का, विजय विजय नायडू सर का, आपका और सभी टीम का, अभी भैया का धन्यवाद। जो कि आज जो मैं निगेटिव बात सुन रहा था और जो जिंदगी में निगेटिव सोच कर रहा था, इस सेशन से मुझे जीवन में बहुत परिवर्तन हो रहा है। और जो माता पिता का तुमने सेशन लिया वो बहुत ही ग्रेटफुल है मैडम जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और बहुत जिंदगी में थैंक अच्छे तरह से जिंदगी कैसे जीना ये अपने को अभी मालूम पड़ रहा है। जिंदगी में बहुत चढ़ उतार आते हैं, लेकिन ये सेशन से बहुत से निगेटिविटी की जो कल्पना करते थे अपन, वो कम हो रही है और जिंदगी में बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी टीम का धन्यवाद मैडम जी। यू विजय जी, थैंक यू, थैंक यू। और अभी किसी को और किसी को शेयर करना है? नहीं तो फिर हम कल मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए। चलेगा। तो अभी आप सब जो है अपने आप को, एक मिनट, अभी आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। आकृति, आपको कुछ करना है शेयर? हैंड रेज था अभी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू। तो कल मिलते हैं, कल Thank you, क्लास thank you। करेंगे। अभी ठीक बहुत है मैम। अच्छा था आज का सेशन। बहुत मेरा वॉइस थोड़ा बहुत अच्छा हुआ मैडम। थैंक थ्रोट यू। इन्फेक्शन की वजह से वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं है, नेगेटिव और बहुत अच्छा पॉजिटिव लगा आज नई का टीम में सेशन। लाने के लिए बहुत थैंक यू बहुत सो धन्यवाद। मच मैम। ओके, थैंक यू थैंक यू एवरीवन। मैम। तो थैंक कल यू मिलते हैं हम थैंक लोग। यू सो मच कल मैम, आप लोग थैंक यू सो ज्वाइन मच। करिएगा, नए टॉपिक के साथ हम फिर से आएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। विजय जी, मैडम, थैंक थैंक यू। यू। धन्यवाद मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। मजा आ थैंक गया, यू। मजा आ गया, मजा आ गया। यस, मजा आ गया, मजा आ इज द गया। बेस्ट डे ऑफ मजा आ माई गया। लाइफ। आई एम हैप्पी। मजा आ गया। थैंक यू। धन्यवाद 4 बजे मैम, आज धन्यवाद क्लास की धन्यवाद प्रैक्टिस नहीं हुई है, धन्यवाद। ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू।